कविता और अब हम पहुंच चुके हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में। ये कौन सा रेशो है? हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो अभी हाल ही में कर चुके हैं। अब इसके बाद हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो करेंगे। क्या मतलब होता है इसका? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल होता है जिनसे बिजनेस ने अभी पैसा लेना है, उनको ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। यानी कि ट्रेड से पैसा आने वाला है, रिसीवेबल। इसमें दो लोग आते हैं, यानी कि हमारे डेटर्स आते हैं, हमारा बिल रिसीवेबल आता है। हमने 11th में डेटर, बिल रिसीवेबल ये सब पढ़ा है ना, वही चीज़ हमारे इसमें आती है। यानी कि ट्रेड रिसीवेबल किसको कहते हैं? डेटर्स को कहते हैं। और बिल रिसीवेबल जिनसे बिजनेस के पास पैसा आना है, जिनको बिजनेस ने उधार पर सेल कर रखी है, उसको ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। ठीक है, अब ये रेशो होता क्या है पहले ये समझते हैं, फिर क्यों निकाला जाता है वो समझेंगे। देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या रहता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट उधार, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल, उधार सेल, जिसे हम नॉर्मली भाषा में अगर बोले तो नेट क्रेडिट सेल बोलते हैं। पता नहीं क्यों डिफिकल्ट इतनी लैंग्वेज करी जा रहे हैं, लेकिन सिंपल बोलो भाई, नेट क्रेडिट सेल। पहले के होते थे ना, पहले सिंपल होते थे फॉर्मूलेज, अब उतना ही उसकी लैंग्वेज चेंज करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब होता है नेट क्रेडिट सेल, ठीक है, जिसको हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद अपॉन में क्या आता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग क्या? ओपनिंग के डेटर और बीआर दोनों, यानी कि ओपनिंग का डेटर और बीआर, ठीक है। क्लोजिंग का डेटर और बीआर, यानी कि चारों चीज़ों को प्लस करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। बहुत सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बनता है। अब हमारी क्रेडिट सेल किस तरीके से निकाली जाती है, यानी कि नेट क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल अगर हमें गिवन है और हमें सेल्स रिटर्न भी गिवन है, तो हम क्रेडिट सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, तब जाके हमारी नेट क्रेडिट सेल आती है। और अगर हमें टोटल सेल गिवन हो तो टोटल सेल में से कैश वाली सेल माइनस करते हैं, तब हमारी क्रेडिट सेल आती है। और अगर रिटर्न है तो रिटर्न भी माइनस करेंगे ताकि नेट क्रेडिट सेल आए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहता है हमारा इन चीज़ों का। अब ये रेशो निकाला क्यों जाता है? देखो, ये रेशो इसलिए निकाला जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे एवरेज डेटर्स कितने टाइम्स रोटेट होते हैं हमारे, यानी कि सेल के। तो मतलब इसका मतलब ये रहता है, क्या रहता है इसका मतलब? इसका मतलब ये रहता है कि एवरेजली हमारे डेटर्स जो हैं वो सेल का कितना रोटेशन में, कितने टाइम्स में, हमारी सेल के कितने टाइम्स है। तो जैसे अगर हमारी नेट क्रेडिट सेल है सपोज करो 3 लाख की, ठीक है, और हमारे एवरेज डेटर आ रहे हैं 60,000, तो हमारे डेटर्स रोटेट होते हैं 3 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, कितना आया? 5 टाइम्स, ठीक है, तो 5 टाइम्स रोटेट होते हैं। तो ये एक्चुअल में कंपनी की एक एबिलिटी शो करता है कि कंपनी कितनी जल्दी कंपनी को एक्चुअल में कितनी जल्दी पैसा रिसीव होता जाता है, उसके डेटर्स कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये रेशो जितना ज़्यादा होता है ना उतना अच्छा होता है। ये रेशो जितना कम होता है उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसका मतलब ये निकल के आता है कि हम अपने डेटर्स से पैसा नहीं ले पा रहे हैं। हम जितने की सेल करते हैं उतने के ही हमारे नॉर्मली डेटर्स रहते हैं, लेकिन अगर हमारा रेशो 5 टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है, 7 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब होता है हमारी सेल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की है और हमारे एवरेज डेटर कम अमाउंट के, तो यानी कि हमारे डेटर्स रोटेट होते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा ऊपर जाता है ये जो लॉजिक है, लेकिन इस चीज़ को समझना, ठीक है। तो ये रेशो कम होना अच्छा नहीं है, ज़्यादा है तो ठीक है, ठीक है। और फॉर्मूलेस ये रहते हैं। अब इसमें एक चीज़ है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दी जाती है, वो होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब हमें पता है ना, ये वो होते हैं जिनको कंपनी प्रोविजन बना के चलती है कि ये डेटर हमारा पैसा नहीं दे सकते, लेकिन वो है तो डेटर का ही पार्ट। तो इसको फुली इग्नोर मानना, ये आपको क्वेश्चन में लाइक कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लास्ट टू लास्ट ईयर के एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में भी आया था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको फुली तरीके से इग्नोर मानना, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ और है, दैट इज डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड होता है कि हम कितने टाइम्स में अपने डेट को कलेक्ट करते हैं। तो अगर वो डेज में निकालना है तो 365 डिवाइडेड बाय जो भी आपका
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आया है, अगर वो 3 टाइम्स आया तो 3 से, 4 टाइम्स आया तो 4 से डिवाइड करना। अगर मंथ्स में है तो मंथ्स के लिए 12 डिवाइडेड बाय जो भी आपका रेशो आया है। तो ये बहुत सिंपल रहता है, ये हमारा इसका लॉजिक है, इसका मीनिंग है। आई होप आप लोगों को समझ आया है। अब इस बेस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। अब हम एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझेंगे। देखो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं करा रही, वो आप बुक का कोई सा भी एग्जांपल उठा लो, सिंपल वो हो जाता है, लेकिन मैं करा रही हूँ जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। क्या ट्विस्ट है वो देखते हैं। देखो हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, कितने गिवन है? 1,50,000 रुपीज के। नहीं भी गिवन होते तो हम निकाल लेते, कैसे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। इसके अलावा हमें गिवन है नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल गिवन है 25% ऑफ कैश सेल। नेट क्रेडिट सेल कितनी गिवन है? 25% ऑफ कैश सेल। एंड कैश सेल हमें यहाँ गिवन नहीं है, हमें यहाँ टोटल नेट सेल गिवन है, यानी कि इसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी डिडक्टेड है, इसलिए नेट लिखा हुआ है। कितने की गिवन है टोटल सेल? 15 लाख रुपीस की। अब कैसे सॉल्व करेंगे? इस केस में हमारी परसेंटेज किस पर है? कैश सेल पे, और कैश सेल हमें गिवन नहीं है, तो हम कैश सेल्स को एज्यूम करेंगे इज x रुपीस। ठीक है, कैश सेल अगर x है तो क्रेडिट सेल कितनी होगी? क्रेडिट सेल होगी 25% ऑफ x, जिसे हम कट करके 1/4x भी लिख सकते हैं, राइट। अब टोटल सेल जो है वो अमाउंट में हमें गिवन है 15 लाख। हमें पता है टोटल सेल क्या होती है? टोटल सेल कैश प्लस क्रेडिट होती है, तो x प्लस 1/4x, राइट। प्लीज़ अदर जो ये शोर आ रहा है इसको इग्नोर मारिए। रात में शूट करने का यही है कि वॉचमैन या फिर डॉग्स, ये 2 चीज़ें मिलती हैं। 5x अपॉन में 4, ठीक है, तो इन चीज़ों को इग्नोर मारना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 1x 5x अपॉन में 4 आ जाएगा, यहाँ पे 15 लाख आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 12 लाख रुपीस x की वैल्यू। अब आप मुझे बताओ x क्या था? x था हमारा कैश सेल, तो क्रेडिट सेल कितना है? 1/4 ऑफ x, तो 1/4 कितना होगा? 12 लाख का 1/4 3 लाख। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट सेल निकल के आ गया। कितना निकल गया है क्रेडिट सेल? 3 लाख का। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें ऑलरेडी गिवन है। फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला रहता है नेट क्रेडिट सेल, मिटा रही हूँ ये सारा, नेट क्रेडिट सेल 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो कि है हमारा 1,50,000। ठीक है, कट करेंगे 4 0 से 4 0, 15 2 जा, तो 2 टाइम्स हमारा ये रेशो आ जाएगा। क्या आया? 2 टाइम्स रेशो आ गया। तो ये जब हमें एक्स एज्यूम करके चलना पड़ता है जिसमें हमें परसेंटेज कैश सेल की गिवन है बट कैश सेल हमें गिवन नहीं है, तो उस तरीके में, उस सिचुएशन में इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया, और अगर गाइस समझ आए तो लाइक तो ज़रूर करो ना, बनता है ना इतना, तो लाइक भी करो, शेयर भी करो और कमेंट भी करो। कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है गाइस आप लोगों के कि हाँ आपको एटलीस्ट ये चीज़ें समझ आ रही हैं, जिसको मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत ईजी वे में समझा सकूँ, तभी मेरे ट्यूशन का नाम ईजी वे कॉमर्स क्लासेस है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, अपने डाउट्स मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।